अशोक गहलोत जहां से आते हैं उस पूरे रीजन में उनका जादू चला कि नहीं चला, जादूगर कहते हैं ना अशोक गहलोत को। तो देखिए 56 सीटों वाला मारवाड़, गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालौर, नागौर, ये सारी तमाम सीटें यहां पर हैं। अशोक गहलोत, गजेंद्र सिंह शेखावत दोनों यहां से आने वाली हैवीवेट नेता। ज्योति मिर्धा यहां से आती है नागौर से, हेमाराम चौधरी यहां से आते हैं, हनुमान बेनीवाल यहां से आते हैं। और ये रीजन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्वीप कर रही है। मारवाड़ का इलाका पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 56 में से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है। ये 17 सीटों का मुनाफा होगा 2018 से। कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान, 15 पर जाकर कांग्रेस पार्टी ठहरती दिख रही है। 12 सीटों का नुकसान पिछली बार से, अन्य को भी नुकसान, ये 6 से घटकर 1 पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप देखिए अदर्स की संख्या लगातार घट रही है। सारा कॉन्टेस्ट बीजेपी कांग्रेस के बीच में है और ये तीसरा लगातार जो है हम रीजन देख रहे हैं। और मारवाड़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूरी तरह बीजेपी के साथ जा रहा है। 56 में से 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस पार्टी 15। स्वीप इसी को कहते हैं जो यहाँ मारवाड़ में बीजेपी आपको करती हुई दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अंतर आप देखिएगा स्क्रीन पर, 128 सीटों का सर्वे 200 में से 81 भाजपा, 45 कांग्रेस और अन्य 2, लगभग 2 का डबल का गैप जो है वो क्रिएट करने की तरफ है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी खराब परिस्थिति अभी तक के जो हमने 3-4 हिस्से आपको सर्वे की बताए हैं इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। भावेश, देखिए इस रीजन में 3-4 जो प्रमुख वजह है उसमें एक देखिए, जैसे मैंने अभी आपको कहा 2018 में अशोक गहलोत नॉमिनेटेड नहीं थे सीएम के लिए, तो उस वजह से उनको जाट ने वोट किया था। जाट और जिस कास्ट से अशोक गहलोत खुद आते हैं उनका एक राइवलरी चलता है, तो इस वजह से जाट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था, जिस वजह से आप मारवाड़ में देखेंगे कांग्रेस 27 सीटें जीती थी। वो एक बड़ा फैक्टर था। दूसरा, जैसे मैंने आपको कहा कि जो राजपूत वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस एरिया में, तो उसके वजह से भी बीजेपी को वहाँ नुकसान हो। तो जाट, राजपूत, मीना और मुस्लिम, तो मुस्लिम में कांग्रेस का पैठ है। लेकिन ये जो 3 कास्ट है ये बहुत एक कंसोलिडेटेड बीजेपी के लिए बहुत एक विनिंग फार्मूला बन के निकल आ रहा है, जो 2018 में नहीं थी, जिसके वजह से आप देखेंगे कांग्रेस यहाँ पे मारवाड़ रीजन में ज्यादा सीट लेके आई थी। तो यहाँ पे एक तो बीजेपी के लिए अच्छी बात हो रहा है कि उसको जाटों का कुछ हिस्सा मिला, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन कुछ हिस्सा मिला जो पिछली बार नहीं मिला था। उसके बाद उनको राजपूत का मिल रहा है और ये अमीना का, जिस इनके सबसे बड़े जो नेता हैं, उनको उन सबको मिला के बीजेपी के लिए एक अच्छी कॉम्बिनेशन बन रही है यहाँ पे। ठीक है, वसुंधरा राजे की बात भी बीच में हुई, आपने राजपूत वोट का जिक्र किया। बीजेपी साफ लग रहा है बीजेपी ने उनको साइडलाइन किया हुआ है। क्या एक बार फिर से वसुंधरा राजे को एक्टिव करने की कुछ चर्चाएं चल रही है राहुल जी? देखिए ये भी बात हो रही है कि क्यों ना वसुंधरा राजे के जो बेटे हैं जो इस वक्त एमपी हैं उनको भी चुनाव लड़ा दिया जाए। इस तरह की बातें भी चल रही हैं। ये भी बात चल रही है कि 4 और एमपीज जो हैं उसको बीजेपी जो है राजस्थान से चुनाव लड़ा सकती है। जहाँ तक राजपूत वोट की बात हुई है तो बीजेपी ने उसमें देखिए कोशिश की है। उन्होंने जैसे विश्वजीत सिंह मेवार को पार्टी में शामिल किया है, या फिर अगर देखें कि हम उधर भवानी सिंह कलानी जो हैं उनको जो है उनको शामिल किया है। तो इससे उन्होंने जो राजपूत वोट की बात हो रही है उसको कहीं ना कहीं कोशिश की है कि वो उससे छिटक के ना जाए। तो ये सब कोशिशें बीजेपी में चल रही हैं। जब आप बात कर रहे हैं कि अगर वसुंधरा राजे जो हैं अगर वो अलग होती हैं तो उनका काट क्या होगा, ये सब बीजेपी की रणनीति में एक हिस्सा है। नहीं, जैसे कल हमने एमपी में शिवराज सिंह चौहान की बात की थी, आज अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि अगर वसुंधरा को आगे फोरफ्रंट पे रखकर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ती तो बीजेपी बहुत मजबूत चुनाव लड़ रही होती और बहुत बड़े मार्जिन से आसान चुनाव जीतती। ऐसे ही कल एमपी के बारे में भी कुछ लोगों को लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को क्यों साइड किया हुआ है, उनके नाम पर लड़ना चाहिए था। देखिए एक बात तो साफ है कि राजस्थान में अगर कोई बीजेपी का जाना माना चेहरा है तो वो वसुंधरा राजे सिंधिया हैं। अगर उनको अगर साइड करते हैं तो ऐसे में उनके सपोर्टर्स जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में नाराज़गी होगी। और ये हमने देखा भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कोई अपनी तरफ से बात कह रहा हूँ, ये भी देखा गया है कि किस तरह के विरोध के स्वर उस जगह पे बीजेपी में उठ रहे हैं जहाँ पे उन्होंने या तो एमपीज को टिकट दिया है या फिर जहाँ पे वसुंधरा राजे के जो सपोर्टर्स हैं उनको टिकट नहीं दिया है। तो ऐसे में ये बात तो साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को अगर अलग थलग करके बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो उसको नुकसान हो सकता है। और ये मैं दोबारा कहूँगा कि यही कारण है कि आजकल जो मीटिंग्स जो है राजस्थान में चल रही हैं उसमें वसुंधरा राजे सिंधिया बाकायदा उन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।